तो सीन की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक पांडा फ्यूरियस 5 के संग मिलकर कुछ बदमाशों से लड़ रहा होता है। वो बहुत ही अच्छी कुंफू फाइटिंग कर रहा होता है, तभी अचानक उसकी नींद खुल जाती है। वो सपना देख रहा होता है। इस पांडा का नाम पो होता है, जो बचपन से कुंफू वॉरियर बनना चाहता है और वो फ्यूरियस 5 का भी बहुत बड़ा फैन होता है। लेकिन तभी पो के डैड उसको बुलाते हैं। पो के सपने के बारे में उसके डैड मिस्टर पिंक को भी नहीं पता और वो चाहते हैं कि पो उनका नूडल्स शॉप पर जिंदगी भर काम करे और उसे आगे बढ़ाए। और साथ ही में मिस्टर पिंक बताते हैं कि वो अपने नूडल्स में खास इंग्रेडिएंट भी डालते हैं, जिससे उनका नूडल बहुत ज्यादा बिकता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि जेट पैलेस में फ्यूरियस 5 अपने मास्टर सिफू के संग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और वो सभी मिलकर भी सिफू को छू नहीं पाते हैं। फ्यूरियस 5 में 5 मेंबर होते हैं, टाइग्रेस, मेंटिस, क्रेन, वाइपर और मंकी। और तभी मास्टर उगवे का मैसेज आता है। मास्टर उगवे सिफू के भी मास्टर है और वहाँ के सबसे सीनियर कुंफू मास्टर है। उगवे बताते हैं कि ताइलंग वापस आने वाला है और ये सुनकर मास्टर सिफू हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ताइलंग को एक हाई सिक्योरिटी प्रिजन में बंद है। पर मास्टर उगवे का भी बात कभी गलत नहीं होता है, इसलिए मास्टर सिफू प्रिजन की सिक्योरिटी दुगनी करने का मैसेज भिजवाते हैं। ताइलंग एक खुखार योद्धा है और मास्टर उगवे ने ही उसे जेल में डाला था। तभी मास्टर सिफू उगवे से पूछते हैं कि अब क्या करना चाहिए। अगर ताइलंग यहाँ आ गया तो बहुत तबाही मचाएगा। तभी उगवे बोलते हैं कि अब उन्हें लेजेंडरी ड्रैगन योद्धा को खोजना होगा, जो ड्रैगन स्क्रॉल को पढ़कर उसकी लेजेंडरी ताकत को हासिल करेगा और पावरफुल ड्रैगन वॉरियर बनेगा। और इसी स्क्रॉल को हासिल करने के लिए ताइलंग वापस आने वाला है। ड्रैगन वॉरियर को चुनने के लिए एक टूर्नामेंट रखा जाता है, जिसकी खबर पूरे शहर में फैला दी जाती है। यह सुनकर पो भी जेट पैलेस की ओर जाने लगता है। तभी उसके डैड उसको रोक लेते हैं और नूडल्स का ठेला उसको दे देते हैं, ताकि वो वहां जाके नूडल बेच सके और कुछ पैसे कमा सके। पो ना चाहते हुए भी उस ठेले को अपने साथ ले जाता है। लेकिन जेट पैलेस एक माउंटेन पर होता है, जहाँ पो अपने मोटे शरीर और साथ में ठेला लेकर ऊपर तक नहीं चढ़ पाता, तो वो उस ठेले को छोड़कर ऊपर चला जाता है। लेकिन उसको ऊपर आते आते देर हो जाता है। टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाता है और दरवाजा भी बंद हो जाता है। अंदर फ्यूरियस 5 अपना हुनर दिखा रहे होते हैं और पो अंदर जाने की बहुत कोशिश करता है, पर अंदर नहीं जा पाता है। तभी ड्रैगन वॉरियर चुनने का समय आता है। पो एक कुर्सी में पटाखे बंद कर बैठ जाता है और उसमें आग लगा देता है, जिससे वो सीधा जाकर रिंग के बीचों बीच गिरता है। वो वहाँ खड़े सभी लोगों से माफी मांगता है, पर मास्टर उगवे पो की ओर इशारा करते हुए ड्रैगन वॉरियर चुन लेते हैं। पर यह देख मास्टर सिफू हैरान हो जाते हैं और उगवे से बोलते हैं कि आप फ्यूरियस 5 में से किसी को ना चुनकर इस पांडा को क्यों चुना। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि वो बतख मास्टर सिफू का संदेश लेकर जेल में पहुंच जाता है और ताइलंग के बारे में वहाँ के हेड को बताता है। पर वहाँ के हेड को अपनी सिक्योरिटी पर पूरा भरोसा होता है कि वहाँ से कोई आजाद नहीं हो सकता। वहाँ का हेड बतख को लेकर निचले हिस्से में जाता है, जहाँ ताइलंग को कैद किया हुआ था और उसको जंजीरों से बांधा हुआ था। तभी वहाँ बतख का एक पंख गिर जाता है। वहाँ का हेड ताइलंग को बताता है कि मास्टर उगवे ने एक ड्रैगन वॉरियर को चुन लिया है, जिसे सुनकर ताइलंग पूरे गुस्से में आ जाता है और ये बोलकर वहाँ का हेड उस बतख के साथ वहाँ से चला जाता है। लेकिन उस बतख का गिरा हुआ पंख ताइलंग उठा लेता है। वहीं दूसरी तरफ पो पूरे जेट पैलेस में रखे अलग अलग तरह के सामानों को देखकर हैरान हो जाता है। तभी वहाँ मास्टर सिफू आ जाते हैं और पो को बोलते हैं, तुम जैसा मोटा पांडा कभी ड्रैगन वॉरियर नहीं बन सकता, और उसे उसी फिंगर होल्ड दिखाकर डराते हैं, जो कि काफी खतरनाक मूव है, ताकि पो वहाँ से डर कर भाग जाए। वो उसे ट्रेनिंग रूम में ले जाते हैं, जहाँ पो पूरी तरह पिटता है और सबको पता चल जाता है कि पो को कुंफू का क भी नहीं आता है। जिसके बाद पांचों फ्यूरियस 5 के मेंबर पो का बहुत मजाक उड़ाते हैं और ये सब पो सुन लेता है और उसको बहुत बुरा लगता है। लेकिन इसके बाद भी पो उनके पास जाकर दोस्ती करने की कोशिश करता है, पर कोई उससे बात करना नहीं चाहता और टाइगर्स तो उसको वहां से चले जाने के लिए बोलती है। और ये सब सुनकर पो दुखी हो जाता है और वहां से जाकर एक पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है। तभी वहां मास्टर उगवे आ जाते हैं और पो को बोलते हैं, तुमको पास्ट या फ्यूचर के बारे में नहीं बल्कि प्रेजेंट के बारे में ध्यान देना चाहिए, जिसे सुनकर पो को अच्छा महसूस होता है। और वहीं दूसरी तरफ ताइलंग उस पंख की मदद से अपने बॉडी लॉक को खोल लेता है, जिसे देखकर वहाँ के गार्ड उस पर हमला करने लगते हैं, जिससे उसका जंजीर भी टूट जाता है और एक एक करके ताइलंग सभी गार्ड्स को आसानी से हरा देता है और उस बतख को बोलता है, जाओ और जाके बता दो मास्टर सिफू को कि असली ड्रैगन वॉरियर वापस आ रहा है। वही जब मास्टर सिफू को उठाने के लिए उसके रूम में जाते हैं तो वो वहाँ नहीं होता है, जिसे देखकर सिफू बहुत खुश होते हैं और उन्हें लगता है कि पो वहाँ से चला गया। पर जब वो ट्रेनिंग ग्राउंड में आते हैं तो पो वहाँ पहले से ही ट्रेनिंग कर रहा होता है, जिसे देखकर सिफू बहुत गुस्सा हो जाते हैं और पो को फ्यूरियस 5 से लड़ने के लिए बोलते हैं, क्योंकि पो को कुंफू नहीं आता है, जिससे वो सभी मेंबर से एक एक करके हार जाता है। और आखिर में मास्टर सिफू भी पो से लड़ने लगते हैं, जिससे वो काफी जख्मी हो जाता है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता, जिससे सिफू और गुस्सा हो जाते हैं और पो को पैलेस के बाहर फेंक देते हैं, जिससे पो को बहुत चोट लगता है। और बाद में मेंटिस पो का इलाज करता है और बोलता है कि मास्टर सिफू बहुत स्ट्रिक्ट है और किसी भी स्टूडेंट से अच्छे से बात नहीं करते हैं। तभी वहाँ टाइगर्स आ जाती है और बोलती है कि मास्टर सिफू हमेशा से स्ट्रिक्ट नहीं थे। कई साल पहले ताइलंग सिफू को दरवाजे के पास मिला था और उसे अपने बच्चे की तरफ पालने लगे। ताइलंग के पास कुंफू का काफी हुनर था, तो
सिफू ने उसे ट्रेनिंग दी, जिससे वो काफी ताकतवर योद्धा बन गया और सिफू ने उसे एक महान वॉरियर बनाने के सपने दिखाए। पर मास्टर ओगुवे को ताइलंग का लालच दिख गया और उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया, जिससे सुनकर ताइलंग गुस्सा हो गया और पूरे शहर में तबाही मचाने लगा। उसने सिफू पर भी हमला किया और ड्रैगन स्क्रॉल चुराने की कोशिश की, पर ओगुवे ने उसे नर्व अटैक से पैरालाइज कर दिए और तब से वो जेल में बंद है। इससे सिफू को बहुत बुरा लगा और उस वक्त से लेकर अब तक वो किसी भी स्टूडेंट से अच्छे से बात नहीं किए और हमेशा स्ट्रिक्ट रहे। तभी वो बतख घबराते हुए सिफू के पास आता है और बोलता है कि ताइलंग आजाद हो चुका है। ये सुनकर मास्टर सिफू भी बहुत घबरा जाते हैं और ओगुवे के पास आकर बोलते हैं कि आपकी भविष्यवाणी सच हो गई है, ताइलंग आजाद हो गया है और कभी भी आकर पैलेस में तबाही मचा सकता है और वो पांडा उसे रोक भी नहीं सकता। और ये सुनकर ओगुवे सिफू को बताते हैं कि तुमको पो पर भरोसा रखना होगा, उसे ड्रैगन वॉरियर के लिए तैयार करना होगा। फिर ओगुवे बताते हैं कि अब उनका टाइम आ गया है। वो अपनी छड़ी सिफू को देते हैं। सिफू ने रोकने की कोशिश करते हैं पर नहीं रोक पाते हैं और देखते देखते ओगुवे खूबसूरत फूलों के पंखुड़ियों में गायब हो जाते हैं, जिसका मतलब है कि मास्टर ओगुवे आप स्वर्ग में चले गए हैं। इधर दूसरी तरफ पैलेस में पो सबको नूडल्स बना के खिला रहा था। उनमें अच्छी दोस्ती हो गई थी और साथ ही में पो सिफू की नकल भी करने लगता है। लेकिन तभी पो के पीछे मास्टर सिफू आ जाते हैं और उनको देखकर पो डर जाता है और ये देखकर सिफू काफी गुस्से में आ जाते हैं और बताते हैं कि ताइलंग आजाद हो चुका है और सिर्फ पो ही उसे रोक सकता है। पर यह सुनकर टाइग्रेस बोलती है उनको भी ताइलंग से लड़ने का मौका मिलना चाहिए, आखिर इतने दिनों से वो इसी दिन की तो ट्रेनिंग कर रहे थे। पर सिफू मना कर देते हैं और बोलते हैं कि ताइलंग को रोकना सिर्फ पो के नसीब में है। पर पो वहां से भाग जाता है क्योंकि ताइलंग पो से ज्यादा ताकतवर है और वो आसानी से पो को हरा देगा। पर मास्टर सिफू पो को भागने नहीं देते और बोलते हैं कि सिर्फ वही है जो ताइलंग को रोक सकता है। पर पो मना कर देता है और सिफू से पूछता है कि वो एक मोटे पांडा को कैसे ड्रैगन वॉरियर बना सकते हैं, जिसका सिफू के पास कोई जवाब नहीं होता है, जिसे देखकर पो भी निराश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ फ्यूरियस 5 बिना सिफू को बताए ताइलंग को रोकने के लिए निकल जाते हैं क्योंकि ये काम पो नहीं कर सकता था। अगले दिन सिफू को किचन में तोड़फोड़ की आवाज आती है। वो देखते हैं कि पो पूरा किचन खाने की तलाश में बर्बाद कर देता है और उसे देखकर सिफू को कुछ समझ आता है और पो को कहते हैं कि ऊपर के मटके में कुछ बिस्कुट रखा है जिसे तुम खा सकते हो। पो 1 मिनट में ऊपर चढ़ जाता है और बैलेंस बनाकर बिस्कुट खाने भी लगता है, जिसे देखकर सिफू को समझ में आ जाता है कि पो में कुंफू का हुनर तो है पर उसे सिर्फ खाने की लालच देकर ही ट्रेनिंग कराया जा सकता है। अगले दिन सिफू पो को एक जगह पे ले जाते हैं जहाँ सभी कुंफू वॉरियर को ट्रेनिंग दी जाती है। सिफू वहाँ पो को खाने की लालच देकर ट्रेनिंग करवाते हैं और खाने के लिए पो बहुत मेहनत भी करता है, जिससे वो कुंफू भी सीखने लगता है। काफी टाइम बाद एक मोमो के लिए सिफू और पो में लड़ाई होती है जो काफी टाइम तक चलता है और लास्ट में पो वो मोमो लेने में कामयाब हो जाता है, जिसे देखकर सिफू बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ फ्यूरियस 5 को ताइलंग एक ब्रिज पर मिलता है। ताइलंग समझ जाता है कि उनमें से कोई भी ड्रैगन वॉरियर नहीं है, फिर भी इनमें लड़ाई होती है। पर ताइलंग आसानी से सबको हरा देता है और एक एक करके सबको नर्व अटैक से पैरालाइज कर देता है। सिर्फ कैरेवन को छोड़ देता है जो सबको लेकर उड़ते हुए जेड पैलेस में आ जाता है। सिफू सबको ठीक करते हैं लेकिन पो उन सब की ऐसी हालत देखकर डर जाता है। पर सिफू को लगता है कि अब वो ताइलंग से लड़ने के लिए तैयार है, तो सिफू पो को ड्रैगन स्क्रॉल देते हैं। पर पो देखता है कि वो ड्रैगन स्क्रॉल खाली है। ये देखकर सभी बहुत हैरान होते हैं कि ड्रैगन स्क्रॉल खाली कैसे है और इससे सभी का आखिरी आस भी टूट जाता है। फिर सिफू खुद ताइलंग से फाइट करने के लिए कहते हैं पर सभी वो लोग बोलते हैं कि ताइलंग उन्हें मार देगा। तो सिफू कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो उनको उनकी गलती की सजा मिल जाएगी। वो फ्यूरियस 5 और पो को कहते हैं कि सभी गाँव वालों को यहाँ से ले जाए। कुछ ही देर में वो लोग पूरे गाँव को खाली करवाने लगते हैं और पो अपने पापा के पास आ जाता है, जहाँ पो को इतना उदास देकर उसे अपने सीक्रेट इंग्रेडिएंट के बारे में बताते हैं जो कि असल में कुछ भी नहीं होता, जिसे सुनकर पो भी काफी हैरान होता है और पूछता है कि यानी आपके नूडल्स भी नॉर्मल होते हैं। जिसे पो के पापा बोलते हैं कि किसी भी चीज को खास बनाने के लिए बस यकीन करना होता है कि वो खास है, फिर वो चीज अपने आप खास बन जाती है। अपने पापा की ये बात सुनकर पो समझ आता है कि कोई भी सीक्रेट पावर नहीं होती, बस उसको खुद पे भरोसा करना होगा कि वो स्पेशल है। अब पो ताइलंग से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और वापस सिफू के पास जाने लगता है। वही पैलेस में ताइलंग पहुंच चुका होता है और सिफू से लड़ने लगता है और बोलता है, पहले आपने मुझे ड्रैगन वॉरियर बनाने के सपने दिखाए और फिर उसे सपने को छीन लिया, वो भी उस बुड्ढे के कहने पे। सिफू ताइलंग से माफी मांगते हैं क्योंकि उनको ताइलंग पे बहुत नाज था और इसी घमंड ने ताइलंग को बिगाड़ दिया था। पर ताइलंग को अब ड्रैगन स्क्रॉल चाहिए था, लेकिन उसको जब पता चलता है कि सिफू ने वो ड्रैगन स्क्रॉल पो को दे दिए हैं तो वो सिफू को जान से मारने लगता है। तभी पो वहाँ आता है और ताइलंग को बोलता है कि अब वो नया ड्रैगन वॉरियर है। पो को देखकर ताइलंग बहुत ज्यादा हंसने लगता है क्योंकि उसको विश्वास नहीं होता है कि एक पांडा ड्रैगन वॉरियर बन सकता है। तो अभी पो उसको ड्रैगन स्क्रॉल दिखाता है, जिसे देखकर ताइलंग उस पर हमला कर देता है, जिससे दोनों में बहुत लड़ाई होती है और वो दोनों लड़ते लड़ते गांव में आ जाते हैं। ताइलंग का पूरा ध्यान स्क्रॉल लेने पर था, ना कि पो को मारने में, जिसके चलते पो ताइलंग की अच्छे से धुलाई करता है। लेकिन आखिर में ताइलंग पो से स्क्रॉल छीन लेता है। लेकिन जैसे ही ताइलंग वो स्क्रॉल खोलता है वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि स्क्रॉल पूरा खाली था। तभी पो बोलता है कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो किसी को स्ट्रांग बना सके, उसको सिर्फ खुद पर विश्वास होना चाहिए। लेकिन ये देखकर ताइलंग गुस्सा हो जाता है और सोचता है जिसको पाने के लिए उसने पूरी जिंदगी लगा दिया लेकिन आखिर में उसको कुछ भी नहीं मिला और गुस्से
में वो पो पर पैरालाइज अटैक करने की कोशिश करता है, पर मोटा शरीर होने के कारण पो को कुछ नहीं होता, जिसके चलते पो ताइलंग की अच्छे से धुलाई करता है और अपने मोटे पेट से टक्कर मारकर हवा में उड़ा देता है। और लास्ट में पो ताइलंग पर उसी फिंगर अटैक करने लगता है, जिसे देखकर ताइलंग हैरान हो जाता है और पूछता है क्या शिफू ने तुम्हें ये भी सिखाया है? पर पो बोलता है ये उसने खुद सीखा है, और ये बोलकर पो अटैक करता है, जिससे पूरे गाँव में एक शॉकवेव फैल जाता है, जिसके चलते ताइलंग मारा जाता है। ये देखकर सभी गाँव वाले वापस आ जाते हैं और पो की तारीफ करने लगते हैं। फ्यूरियस 5 भी पो के रिस्पेक्ट में सर झुकाते हैं और पो के पापा बड़े गर्व से बताते हैं कि ये ड्रैगन वॉरियर उनका बेटा है। तभी पो को याद आता है कि मास्टर शिफू बहुत घायल है और वो तेजी से पैलेस की ओर भागता है और देखता है कि शिफू जमीन पर पड़े हुए हैं। पो उनसे पूछता है कि क्या आप मर गए, लेकिन शिफू बोलते हैं कि नहीं, मैं तो बस आराम कर रहा हूँ, और पो को सभी चीजों के लिए थैंक यू भी बोलते हैं। इसके बाद पो भी उनके बगल में सो जाता है और आखिर में पो पूछता है कि क्या आपको कुछ खाने के लिए चाहिए, तो शिफू बोलते हैं हाँ, और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। ये मूवी के और 4 पार्ट हैं। अगर आपको उनका भी एक्सप्लेन वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।